कभी किसी ने नहीं रोका कि आप तिलक ना लगाएं या फिर आप भगवान के सामने ना बैठें? अनुराग जी, बहुत लोगों ने रोका, तलवार रख देते थे यहाँ गर्दन पे, या तो तिलक हटा लो नहीं तो हम तुम्हारी गर्दन हटा देंगे। यही मथुरा में। मतलब आप भी मानते हैं कि मुस्लिमों का डीएनए भी हिंदू है? अब तो वो खुद टीवी चैनल पे मानने लगे, मेरे आगे ही माना। मेरे ही आगे कई लोगों ने ये मान लिया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो डीएनए तो एक ही है। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर के आप काफी उग्र हुए थे। हुआ था नहीं हूँ, और तब तक रहूंगा जब तक कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए। आपका इशारा इस्लामिक आतंकवाद की तरफ है क्या? पूरी दुनिया को फिर यूरोप देखना चाहिए, पूरी दुनिया को फिर पाकिस्तान देखना चाहिए, वो देखना चाहिए कि कैसे गुरुद्वारे तोड़े गए। आने वाली पीढ़ी को न झेलना पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब जिसके लिए देश जाना जाता है, उसी परंपरा पर चला आ रहा था। मेरे ईश्वर के ऊपर तुम कुल्ला कर रहे हो, मेरे ईश्वर के ऊपर फिर तुम पैर रख के जा रहे हो, और मैं गंगा जमुना तहजीब ने भाड़ में जाए ऐसी गंगा जमुना तहजीब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अनुराग मुस्कान द बिग बेंच में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये वक्त है द बिग डायलॉग का। और आज बिग डायलॉग किसके साथ होगा? देखिए, आप एक काम कीजिए, गूगल खोलिए और उस पर लिखिए देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। आपको ठाकुर जी महाराज से जुड़ी तमाम खबरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ठाकुर जी कथावाचक के रूप में तो कई वर्षों से प्रासंगिक रहे हैं, लेकिन आजकल जो राजनीतिक रूप से धर्म को लेकर के विषय उठे हैं, उस पर टिप्पणियों को लेकर के भी देवकीनंदन जी कोट किए जाते हैं। और आज द बिग डायलॉग में मेरे खास मेहमान देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं। राधे राधे। राधे राधे अनुराग जी, आपका स्वागत है वृंदावन में। मेरे ठाकुर जी आपके घर में सुख समृद्धि, आपके बच्चों को संस्कार सब प्रदान करें, और आप लोग अपने भारत का और अपने परिवार का विकास करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रार्थना के लिए महाराज जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा होता है कि आप कैसे हैं? मैं प्रियाकांत जी के सानिध्य में हूँ तो ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा हूँ, और जब मैं कथा करता हूँ तो और भी अच्छा हो जाता हूँ। फिर आप जैसे भक्त आ जाते हैं तो फिर तो अच्छा होना ही है। भक्त और भगवान के बीच का एक सुलभ और सुगम माध्यम है आप, लेकिन तमाम राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर भी आपकी टिप्पणियां बहुत विवादित, प्रख्यात भी होती हैं। न्यूज़ चैनल वाले उन्हें कोट करते हैं, सोशल मीडिया उन्हें उठाता है, आपकी क्लिप्स, आपके बयान जो हैं वो वायरल होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम से जुड़े हुए हैं, और आजकल जो राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि चर्चित या विवादित मुद्दा है, वो है इंडिया का भारत हो जाना, उस तरफ सरकार का प्रयासरत होना। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इसी पर टिप्पणी चाहूँगा कि क्या आप प्रसन्न हैं हम इंडिया न कहकर भारत कहें और भारत हो जाए? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हम भारत ही थे। ये जैसे हम लोग जब जब हम सनातन में कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प में हम लोग कहते हैं भारत खंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते। तो ये हमारे जो संकल्प होते हैं ना, जब भी कहीं पूजा शुरू होती है, अनुष्ठान कहीं शुरू होता है, तो सबसे पहले भारत आता है। तो आज भी, और ये हमारे पुराणों में एक प्रसंग मिलता है कि एक राजा हुआ जिनका नाम था भरत। उन भरत के नाम पे भारत हुआ। और भरत क्यों कहते हैं? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का पालन पोषण करे वही भरत है। भरत को आप भारत कहिए, भारत कहिए, इसका मतलब है पूरे विश्व में मानवता का जो भरण पोषण संस्कार जो देता है उसी का नाम भारत है। तो भारत जिसको हम लोग विश्व गुरु कहते हैं, वो क्या है? इसका मतलब ही है कि हम भारत हैं, हम सबको पूर्ण करते हैं उन संस्कारों से जो मानव जीवन में होने चाहिए। रही बात, जो बाहरी लोग आए थे, विदेशी लोग आए थे, उन्होंने इसको इंडिया कहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया? इंडिया का जब भी कोई व्यक्ति किसी पे आक्रमण करता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? उसका चेंज करता है, नाम चेंज करता है। तो बाहरी अंग्रेजों ने आया, वो चेंज किया। जिस जगह पे हम और आप बैठे ना,
जब आक्रांत मुस्लिम आक्रांत आए थे, उन्होंने इस जगह का भी नाम चेंज किया था, मथुरा का भी उन्होंने इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था। अच्छा, आप कैन यू बिलीव दिस? तो क्योंकि वो अपनी पहचान बदल देना चाहते हैं। भारत की पहचान ऋषि मुनि है, भारत की पहचान संस्कार है, भारत की पहचान ज्ञान है, भारत की पहचान यहाँ की रग रग में जो ऋषि मुनियों का ज्ञान भरा हुआ वो है। तो भारत को भारत ही रहने दो, भारत को इंडिया बनाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन जिन्होंने बना दिया इंडिया, जिन लोगों ने पहचान बदलने का काम किया, अब अगर हम धीरे धीरे भारत की तरफ आ जाएं तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा ही होगा। आप हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस मुद्दे पर तमाम सारे सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो उसमें से एक वीरेंद्र सहवाग जो पूर्व क्रिकेटर हैं टीम इंडिया के, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, भारत होना चाहिए क्योंकि इंडिया तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ था। तो उनको ये कहकर लोगों ने ट्रोल कर दिया कि भाई क्रिकेट भी तो अंग्रेज लाए थे, तो इसको भी बंद कर दिया जाना चाहिए क्या? अरे नहीं, वो देखो, मैं क्रिकेट एक गेम है, और चाहे अंग्रेज लाए, लेकिन वर्ल्ड में कई कंट्रियां हैं जो क्रिकेट खेलती हैं। अब सहवाग भी उसी का है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। मैं तेंदुलकर साहब को बहुत पसंद करता हूँ, सहवाग को बहुत पसंद करता हूँ, दादा को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। आज मैं विराट को, मैं आज रोहित शर्मा को लाइक करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं क्रिकेट गेम को लाइक करता हूँ। मैं अंग्रेजों के क्रिकेट को लाइक नहीं करता, मैं भारतीय जो बच्चे खेल रहे हैं मैं उनके क्रिकेट को लाइक करता हूँ। जब भारत का मैच नहीं होता मैं देखता ही नहीं, जब भारत का होता तो कभी समय होता तो मैं देखता हूँ। तो मैं भारत को लाइक करता हूँ, मैं इंडियन के बाहर जो क्रिकेटर है उनके, जो अंग्रेजों के, उनको नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया ये नाम ईमानदारी से, हम लोग सब, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप पुरातन पहचान क्या कहेंगे? इंडिया कितने साल पहले हम इंडिया हुए, और भारत हम कैसे साल पुराने हैं? कितने हजारों साल पुराने भारत हैं। तो आपको अपनी पहचान बताने में और प्रकट करने में और सब प्राउड फील होना चाहिए। आपको शर्म आ रही है? शर्म क्यों आ रही है? इस देश के प्रति ये मिट्टी देती है ना, मैं अंग्रेज नहीं देते खाने को, ये देश की माटी हमको देती है। अगर इस देश की माटी की पहचान शुरू से ही है भारत, और जिन जिन घरों में पूजा होती है, आज भी संकल्प जब होता होगा तो जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यहीं से शुरू होता है संकल्प। फिर क्या? लेकिन आपको नहीं लगता महाराज जी की टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई? क्योंकि देखिए, विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया, और उसी वक्त इंडिया से आप बदलकर भारत कर देना चाहते हैं। तो विपक्षी ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है, और खासकर मोदी जी जो हैं, वो डर गए हैं, हताश हो गए हैं, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अगर भारत खंडे की पहचान हमें मिलनी चाहिए थी, भारत खंडे की पहचान, तो ये पहले क्यों नहीं मिली? आज 10 साल हो गए, तो ये पहले कर दिया जाना चाहिए। देखिए, मुझे इस विषय पर ना बुलवाएं, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ जो सनातन की रिस्पेक्ट करता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो सनातन की डिसरिस्पेक्ट करता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट करता हूं, चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो। तो मेरे लिए सनातनी जो लोग हैं, अगर विपक्षियों को ऐसा लगता है तो उनको अधिकार है, मौलिक संविधान अधिकार देता है, वो अपनी बात कहें, उसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़ा कष्टकारी रहेगा नाम बदल देना? 10 साल लग जाएंगे हर जगह से इंडिया को हटा। मुझे तो लगता है चाहे 10 नहीं 15 साल लग जाए, इंडिया हटा ही देना चाहिए, भारत ही लाओ। भाई मेरी और आपकी पहचान क्या है? मेरे और आपके पूर्वज क्या है? मेरे पूर्वज जो एक बात बताइए, जिन लोगों ने फांसी के फंदे चूमे आजादी के लिए, इंडिया के लिए नहीं चूमे थे, उन्होंने भारत के लिए चूमे थे। वो भारत चाहते थे, वो आजाद भारत चाहते थे, जहां अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं प्रभाव हो सके, वो चाहते थे। और हमने फिर वो इंडिया का इंडिया ही रख लिया। वही तो अंग्रेज इंडियन ही तो कहते थे, इंडियन गवर्नमेंट, और इन्होंने वही रखा, आज भी है, और जब तक पता नहीं कब तक रहेगा। लेकिन अगर भारत होता है तो मैं सबसे पहले प्रणाम मैं करूंगा, और कम से कम कई दीपक जलाऊंगा, कई हजार दीपक जलाऊंगा। भारत होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारे बच्चों को हमारा असली भारत मिलना चाहिए। इंडिया में तो आज, अच्छा, हमें नहीं मिला तो क्या नुकसान हो गया? आपको अगर भारत नहीं मिला, मुझे अगर भारत नहीं मिला, आप कह रहे हैं हमारे बच्चों को भारत मिलना जरूरी है, हमें नहीं मिला तो क्या नुकसान हो गया? आप आध्यात्म में हैं, आप धर्म की सेवा कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, क्या दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पहचान, जैसे कोई चीज खो जाए, कोई किसी दबाव में किसी चीज को छुपा लिया गया हो, और अगर एक समय आ जाए कि वो मेरे पास अवसर है कि मैं उस खोई हुई छुपी हुई चीज को ला सकता हूं, तो मुझे लगता है उसमें भी कोई नुकसान नहीं। उसमें भी कोई नुकसान नहीं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे हैं, और इंडिया का भारत हो जाना आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ उठने वाला पहला कदम हो सकता है। मुझे ये बताइए महाराज जी कि अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप उनको थ्रेट नहीं कर रहे? क्या उनको असुरक्षित नहीं कर रहे? आप ये बात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस देश में भगवान श्री राम का राज्य रहा है,
इस देश में भगवान श्याम सुंदर का राज्य रहा है और तमाम सनातनियों का, ऐसे राजाओं का राज्य रहा है जिन्होंने धर्म को अपने प्राण से ज्यादा समझा है। आपको याद होगा हमारी मानस की चौपाई में ये कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। प्राण चले जाएंगे पर वचन झूठा नहीं होगा। ऐसी हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, तो उसमें किसी को दुख देना तो है नहीं। हमारे यहाँ शरणागति को क्या कहते पता है? अगर कोई हमारे साथ रहे, हम उसको मित्रवत रखते हैं, भाई की तरह रखते हैं। कोई हमारे पास में आ जाए, उसे अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। यह तो हमारा संस्कार है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग हम क्यों करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने टीवी चैनलों पर देखा, आप भी उस समय टीवी चैनल पर ही थे, कि कुछ लोग पकड़े गए जो गजवाए हिंद की भूमिका बना रहे थे। और ये एक बहुत जानी पहचानी चीजें हैं, इसको आप जुटला नहीं सकते कि कहां कहां क्या 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 बातें होती हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये गजवाए हिंद हो गया, फिर हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? और महाराज जी, मेरे अधिकतर लोग मुस्लिम हैं, जो दोस्त हैं। मैं बहुत सारे मुस्लिम्स को जानता हूँ। 23 साल के मीडिया करियर में मैं हिंदुओं से कम मुस्लिमों से ज्यादा मिला। मैंने न किसी मुस्लिम से गजवाए हिंद सुना, न किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष देखा। तो ये गजवाए हिंद कहने वाले जो लोग हैं वो ठीक है। कौन है वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो आज तक नहीं मिला किसी ऐसे। नहीं, मैं न्यूज चैनलों पे सुना है। बाकायदा वो लोग अरेस्ट हुए हैं, आज वो जेल में हैं। किस लिए? आप जो मनोपली, आप बहुत संख्यक लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आप मतलब ये पहली कंट्री ऐसी होगी जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को डराने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? जब आपने कहा कि हम इस देश में रहेंगे, तो आप लोग रह ही रहे ना, कितने प्यार से रह रहे हैं। जमुना, गंगा जमुना तहजीब की हम बातें भी करते हैं, लेकिन जब बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं, जब श्रद्धा का मर्डर हो जाता है और उसको 36 टुकड़े मिल देखते हैं, वो न्यूज चैनलों पे चलता है, तब कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को बचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी बनती है। आपकी भी बनती है, मेरी भी बनती है, कि मैं उस आने वाली पीढ़ी को उस संकट से बचा लूं जो भविष्य में एक थोड़ा सा दिख रहा है, चाहे वो झूठ ही हो। लेकिन अगर झूठ है तो उसको बचाने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर लग रहा है कि ये भ्रम है, अब इसके लिए प्रमाण के तौर पे जब मैं आसपास झांकता हूं तो मुझे बांग्लादेश दिखता है, फिर मैं पाकिस्तान देख लेता हूं, फिर मैं अफगानिस्तान देख लेता हूं, मैं उन कंट्रियों में देख ले, यूरोप देख लो ना, आरओ की तो बात छोड़ दीजिए। आप यूरोप से बड़े सेकुलर नहीं हो सकते। यूरोप से बड़ा सेकुलर कोई भी नहीं हो सकता। उस सेकुलर यूरोप में आज क्या कंडीशन है जानते हैं आप? आप लंदन में चले जाओ, वहां एक ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस जा नहीं सकती, डरती है पुलिस वहां जाने से। और कितनी यूरोप में ऐसी कंट्रियां हैं जो आज उस दर्द को फील कर रही हैं, जो दर्द मुझे इन फ्यूचर अपने भारत में दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि वो आपका इशारा इस्लामिक आतंकवाद की तरफ है। अब वो आप समझिए, मैं चाहता हूं कि मेरे ये तो पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा है। नहीं, पूरी दुनिया को फिर यूरोप देखना चाहिए, पूरी दुनिया को फिर पाकिस्तान देखना चाहिए। वो देखना चाहिए कि कैसे गुरुद्वारे तोड़े गए, देखना चाहिए मंदिर कैसे तोड़े जाते हैं, देखना चाहिए 12 साल की बच्ची कैसे उठाकर उसकी जबरदस्ती 60 साल के बच्चे के साथ विवाह कर दिया जाता, बुढ़े के साथ। ये सब देखना पड़ेगा, सबको देखना चाहिए। आप अपनी बच्ची से तो प्यार करते होंगे, मैं अपनी बच्ची से प्यार करता हूं। कौन चाहेगा कि मेरी बच्ची को ऐसे जबरन उठा लिया जाए और क्या नाम है, बुढ़े के साथ उसका विवाह कर दिया जाए और कह दें इसने तो अपनी मर्जी से धर्म बदल लिया? ये मेरा वक्तव्य नहीं है। पाकिस्तान के संसद का एक सांसद है, उसने सदन में यह बयान दिया है कि 13 साल की बच्ची जब विवाह नहीं करने का अधिकारी है तो वो धर्म परिवर्तन कैसे कर लेगी? 13 साल की बच्ची को क्या पता धर्म किसको कहते हैं? जबरदस्ती उठाया और बदल दिया। तो वो आने वाली पीढ़ी को न झेलना पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन संविधान की मूल भावना से इतर विचार नहीं है सनातन और संविधान। देखिए आप बताओ, संविधान में और हिंदू राष्ट्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वहां सत्यमेव जयते लिखा है कि नहीं? संविधान में भगवान श्री राम का चित्र है कि नहीं? भगवान बुद्ध का चित्र है कि नहीं? भगवान कृष्ण का चित्र है कि नहीं? कितना संविधान में रिस्पेक्ट है हमारे सनातन की। क्यों है? किस लिए है? क्योंकि जानते हैं कि यही एक ऐसा सनातन धर्म है जिसके संरक्षण में सभी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ देवकीनंदन जी कि हम सनातन धर्म की स्थापना की बात करते हैं, पुनर्स्थापना की बात करते हैं, सालों से, वर्षों से, हजार सालों से ऐसा क्यों हो रहा है कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने की ज़रूरत पड़ती है? या वो शंकराचार्य को पड़े या फिर वो आप जैसे धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी बन जाए? सनातन की कोई स्थापना नहीं है, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। पुनर्स्थापना कोई सनातन मिट ही नहीं सकता। पहली बात तो ये समझ लीजिए, सनातन है क्या? सनातन कोई
अब हवा नहीं है कि अभी चल रही है थोड़ी देर बाद में बंद हो जाएगी। ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई पंथ नहीं है, ये धर्म है। और कुछ लोग कहते हैं धर्म नहीं है, जीवन शैली है। मान लो जीवन शैली क्या है, धर्म ही है। उसमें कहा गया कि भाई तुम असत्य मत बोलो, तो जीवन में असत्य मत बोलो, जीवन शैली हो गई। चोरी मत करो, जीवन शैली हो गई। टाइम पे सो, जीवन शैली हो गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, टाइम शैली हो गई। तो है तो जीवन शैली, लेकिन निर्धारित है, फिक्स है। जैसे क्लास में कितने बजे किसकी क्लास लगेगी, वो सब फिक्स है। वैसे ही सनातन धर्म है। और ये सनातन माने कृष्ण है, कृष्ण माने सनातन है। ये एस धर्म सनातन, जो तीनों कालों में कभी बाधित नहीं होता। तीनों कालों में कभी भी बाधित नहीं होता। भूत, भविष्य और वर्तमान, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट, इन तीनों कालों में जो बाधित ना हो। अगर हम इसको कह देंगे बहुत पुराना है, तो मतलब पुराना है तो बूढ़ा भी होगा, बूढ़ा होगा तो मरेगा भी। कोई चीज अगर पुरानी है तो बूढ़ी होगी, बूढ़ी होगी तो मरेगी। पुरातन, ये पुरातन कह देंगे तो सनातन मतलब पुराना हो जाएगा। ये है सामान्य सत्य, ना माने नूतन। अच्छा, जो सत्य है, जो नित्य नूतन है, और जो था है और रहेगा, वो एक ही है, वो है ईश्वर। था है और रहेगा, वो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही कृष्ण है, कृष्ण ही ईश्वर है, वो ब्रह्म ही हमारा धर्म है। उसी के, इसका मतलब है सनातन ही कृष्ण है, कृष्ण ही सनातन है, मतलब कृष्ण धर्म है। और इसीलिए गीता में कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसीलिए मैं युग युग में लोगों को धर्म का आचरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए आता हूँ। तो ये तो हर धर्म में एक ही तरीके की शिक्षा दी गई है कि किसी का दिल मत दुखाओ, चोरी मत करो, हत्या पाप है। तो इसमें बाकी धर्मों से मतभेद क्यों है सनातन को लेकर के? फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही? मेरा कहने का मतलब है हिंदू राष्ट्र सनातन क्यों जरूरत है, सर्वधर्म क्यों नहीं? सर्व, पहली बात तो मैंने अभी क्या कहा, था है और रहेगा। तो मुझे इस सनातन के लिए एक बता दो जो था है और रहेगा, एक बता दो, सब सर्वधर्म हो जाएगा। जो सर्वधर्म की बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। सर्वधर्म है ही नहीं, धर्म तो एक ही है। मतलब आप भी मानते हैं कि मुस्लिमों का डीएनए भी हिंदू है? वो ये तो अब तो वो मानने लग गए, मैं क्यों मानूं? अब तो वो खुद टीवी चैनल पे मानने लगे, मेरे आगे ही माना। मेरे ही आगे कई लोगों ने ये मान लिया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो डीएनए तो एक ही है। एस धर्म सनातना, एक ही धर्म है जो सनातन है। क्यों बता दीजिए मुझे, किसी का कहेंगे 1400 साल पुराना है, किसी को कहेंगे 2000 साल पुराना, 2200 साल पुराना है। तो था तो नहीं, 2200 साल पहले आया, था नहीं। और ये 1400 साल पहले था नहीं, आया मित्र जाएगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। ये था है और रहेगा, वो धर्म है। ये अगर इतनी सिंपल थिंग है, और चलिए मैं मान भी लूं और हमारे दर्शक भी मान लें, फिर आप उदयनिधि स्टालिन को कैसे समझाएंगे जिन्हें सनातन एक बीमारी लगती है, जो कहते हैं कि इसका समूल नाश होना चाहिए, जैसे तमाम घातक बीमारियों का होता है? सनातन के नाश करने के लिए तो सूरज मिटाना पड़ेगा उसे। अगर उसमें हिम्मत हो तो प्रयास कर ले। समुद्र सोखने पड़ेंगे उसे, अगर हिम्मत है तो करे, कोशिश कर ले, क्या बुराई है? तो मलेरिया है, डेंगू है, तो कोशिश करे समुद्र को सोखे। सोखना चाहिए, धरती को मिटा देना चाहिए। जहां चंद्रमा पे अभी चंद्रयान 3 उतारा है, वो चंद्रमा को उदय होने से पहले रोक ले, रोक के दिखा दे। अगर सनातन को मिटाने की इतनी हिम्मत है तो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बेचारा है, बच्चा है, अभी थोड़ा राजनीति में आ रहा है, थोड़ा पहचान बना रहा है। आप जैसे लोग उसका क्वेश्चन कर करके उसको बढ़ा देते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, सच ये है कि इसके दादा विरोध करते थे सनातन का, ये इसका बाप विरोध करता है सनातन का, ये भी कर रहा है पद चिन्हों पर। हुआ क्या सनातन का? हुआ क्या? मिटा गया, मिट गया। मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ तिलक लगा, यहाँ भगवान की छवि नहीं मेरे सामने। इसके लिए तो कभी किसी ने नहीं रोका कि आप तिलक ना लगाएं या फिर आप भगवान के सामने ना बैठें? कभी नहीं रोका। किसने रोका? अनुराग जी, बहुत लोगों ने रोका। तलवार रख देते थे यहाँ गर्दन पे, या तो तिलक हटा लो, नहीं तो हम तुम्हारी गर्दन हटा देंगे। यही मथुरा में। अच्छा। औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था, तलवार रखते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का कैसे बलिदान हो गया? कैसे बलिदान हुआ बताइए? हम ये नहीं कह सकते कि हमारे तिलक नहीं मिटाए गए, हमारे यज्ञ पवित्र नहीं उतारे गए, हमारी शिखाएं नहीं काटी गई। सब किए हमारे साथ, उसके बाद भी टिके हम। रीजन, कुछ तो बात है हम में जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसीलिए मैंने कहा था है और रहेगा। कितना भी आक्रमण कर लें, रावण भी मिटाना चाहता था सनातन को, मिटा नहीं पाया। तो ये तो बेचारे अभी रावण के जू के बराबर भी नहीं थे। इन विचारों की बात करने से बेकार रावण के जू। हाँ, अच्छा,
लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कि अयोध्या में एक संत हैं परमहंस आचार्य, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन क्या कहा है कि सिर काट कर लाओ, मैं लाखों का इनाम दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि सही बात है? नहीं, पहली बात तो मैंने ये सब सुना नहीं है। हाँ। और ऐसा जब तक मैं न सुन लूँ तब तक इस पे बयान देना मेरा ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे, अगर ऐसा कहा गया हो तो, क्योंकि मैंने पढ़ा इसको। अब इस पे मैं क्या बयान दूं? मैं ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि सर काटना वाटना हम लोगों की, काल अपने आप ही काट लेता है। अच्छे अच्छे रावण के सर कटवा दिए काल ने, तो कंस के कटवा दिए काल ने, जी बेचारे कहलाए। जो तो एक इन्हें तो बाकी ने मलेरिया ही है जाए ना भाई, में सिलटे जाएंगे तो सर कटवाने क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं। इन्हें नेक डेंगू भयो जी खत्म है, ये कहाँ बचेंगे? कोरोना में जब इन्होंने को कोरोना हुआ, यार हुआ कि नहीं पता नहीं, इनसे पूछ लो कोरोना में पापा याद आ रहे थे कि नहीं परमात्मा? तब नहीं याद आई होंगी कि चलो हम चलते हैं मिटा देते हैं, तब तो नहीं आई ना। तो ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए संत भाषा में। हम तो इतना ही निवेदन करेंगे कि जिसे कोई नहीं समझा सकता उसे समय और काल अपनी भाषा में समझा देता। बिल्कुल विशुद्ध रूप से ब्रिज का आपने स्टाइल पकड़ करके उनको। नहीं, हम ब्रिजवासी हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं फॉर्म में कभी कभी। अच्छा, जैसे अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ और अब बहुत जल्द वहां पर लोग रामलला की आरती कर पाएंगे। आपका जो एक मिशन रहा है, जो एक मुहिम रही है, वो काशी को लेकर के भी रही है, मथुरा को भी लेकर रही है, लेकिन उस सब में मैं एक चीज पढ़ रहा था कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर के आप काफी उग्र हुए थे। आपका कहना था कि वहां से कृष्ण निकलेंगे। ये क्या माजरा है? हुआ था नहीं, हूँ। अच्छा, उसी पर आप अड़े हैं? अभी भी हूँ और तब तक रहूंगा जब तक कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए। मेरा क्या स्वार्थ है? मैंने जो कहा कि सनातन के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ प्रयास तो करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था बहुत समय पहले तक। अचानक से मैं एक कुछ दिन 5-6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले मैं एक टीवी न्यूज चैनल पे गया था। वहां कुछ चर्चा हो रही थी और उन्होंने एक किताब दिखाई मुझे। अच्छा। उस किताब में ये जो होते क्या बोलते हैं इनका, क्या बोलते हैं, फतवा, पूरे फतवा थे, पूरे ऑर्डर्स थे कि क्या करना और कैसे करना है, कब कैसे मंदिर तोड़ा गया। तो 1670 के करीब औरंगजेब ने मथुरा को तोड़ने का ऑर्डर दिया। पहले दे दिया था उसे, 2-4 साल पहले ऑर्डर दिया और उसे तोड़ने का प्रयास, तोड़ा गया मंदिर, तोड़ा गया। यहाँ के जितने भी मंदिर, नहीं, जन्मभूमि का कृष्ण जन्म केशव देव जी का मंदिर तोड़ा गया। और ये किसी और ने नहीं लिखा है, ये जो औरंगजेब का एक शागिर्द रहा है, जो मंत्री रहा है, जो बहुत क्लोज उसके रहा, जिसने सब कुछ बाकायदा फॉलो किया है, वही डायरी बनाता गया। अच्छा। उसी ने लिखा है, जिस किताब का नाम है माजरे आलमगिरी, उसमें ये लिखा हुआ है। और उसमें यह भी बताया गया कि यहाँ मतलब वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, पक्का। अगर मुस्लिम इतिहासकार सत्य लिखते हैं तो वो है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो मुस्लिम इतिहासकार झूठ लिख रहा है, मैं उसके बल पे बोल रहा हूं ना। भाई मैंने उसको उस किताब का बार बार जिक्र हो रहा है, आप उससे आधार बना रहे हैं। मैं उससे आधार बना रहा हूं। अगर वो निराधार है, अगर इस बात में कोई आधार नहीं है तो इसका मतलब वही निराधार है। तो वो निराधार है ना, मैं थोड़ी हूं। इतिहास लिखते किसके लिए? सत्य के लिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता चल सके। तो अगर वो उसने गलत लिखा है तो इसका मतलब है कि बहुत चीजें गलत होंगी फिर। तो उसमें लिखा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ी में, जो कि आगरा में है, वहां केशव देव जी की मूर्तियों को गाड़ दिया गया और आज तक वहीं है। लोग उस पे पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, पांव रख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एज ए ब्रजवासी मुझे दुख नहीं होना चाहिए, एज ए सनातनी आपको दुख नहीं होना लेकिन चाहिए। केवल दुख होने से काम नहीं चलता ना, प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा। प्रमाणित हम कहते रहे कि केवल उस पुस्तक से कैसे प्रमाणित हो जाएगा? वो तो उस समय तो आप और मैं दोनों थे नहीं ना, नहीं थे, लेकिन आप उसे प्रमाणित कैसे करेंगे? देखिए, राम मंदिर में भी हमारी मूर्तियां हैं। हमने काशी में भी देखा किस तरीके से प्रमाण देने पड़ते हैं। फवारा है, नहीं है, शिवलिंग है, नहीं है। अच्छा। तो वो एक अदालती कार्रवाई है, उसको समय समय पर हर सुनवाई, हर तारीख पर आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। इसे आप प्रमाणित कैसे करेंगे? पूरे करेंगे। बिना प्रमाण के कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लेगा? बिना प्रमाण के तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्यों? उस कोर्ट, क्योंकि दूसरा पक्ष भी महाराज जी यही कहता है ना कि आपको आपत्ति, आप कोर्ट जाइए, आप सड़क पर यात्राएं क्यों निकाल रहे हैं? हम कोर्ट में ही हैं, अभी हम कोर्ट में ही हैं। ठीक है, लेकिन जितने लेट होंगे कोर्ट में, उतना ही देर हमारे ईश्वर का अपमान होता रहेगा, हमारी भावनाओं का अपमान होता रहेगा। हम सब सनातनियों का अपमान, हम आपके
धर्म का, जिसको आप तथाकथित धर्म कहते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आप हमारी छाती पे चढ़ के हमारे ईश्वर की निंदा करते हैं। अभी आपने ज्ञानवापी का नाम लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या हो रहा है ज्ञानवापी में? जांच में जितने भी सबूत आए क्या है वो? इनकी मस्जिद में या कहीं भी जहाँ ये क्या बोल नमाज करते हैं, वहाँ काले पत्थर का मतलब क्या है? इनकी मस्जिद की तरफ वो नंदी मुंह करके क्यों बैठेंगे? शंख के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, इनका क्या मतलब है? क्या करते हैं ये? तो मानते ही नहीं भगवान मूर्ति पूजा, फिर यहाँ कर क्या रहे हैं? इसका मतलब कुछ तो है। और कुछ है क्या? दबी आवाज में ये भी आ रहा है कि वो शिवलिंग ही है जहां वजू करते थे। अनुराग जी, ये सब तथ्यों को देखने के बाद हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें? हम अपने आंख बंद करके बैठ जाएं, नहीं गंगा जमुना तहजीब, अरे गंगा जमुना तहजीब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे इष्ट का गंगा जमुना तहजीब, गंगा अगर रिस्पेक्ट करी तो जमुना भी तो करे। कि सिर्फ गंगा के बट में आ गई है भाईचारा भाईचारा। मेरे ईश्वर के ऊपर तुम कुल्ला कर रहे हो, मेरे ईश्वर के ऊपर फिर तुम पैर रख के जा रहे हो, और मैं गंगा जमुना तहजीब में भाड़ में जाए ऐसी गंगा जमुना तहजीब, मैं नहीं मानता ऐसी गंगा जमुना तहजीब को। ये अगर भाईचारा निभाना है तो दोनों साइड से निभाना पड़ेगा। तुम्हारा जा क्या रहा है? औरंगजेब से इनका नाता क्या है? जो आज यहाँ रह रहे हैं उनका औरंगजेब से नाता क्या है, मुझे बताइए। भाई वो तो भारी आक्रांत था और इनका डीएनए हमारे जैसा ही है। फिर इनको इतनी प्रॉब्लम किस बात पे हो रही है? ये हमारे यहाँ में यहाँ क्यों नहीं मिला रहे? जांच हो जाएगी तो क्या जाएगा? चलो जांच में आ गया कि वहां कुछ नहीं है तो बात खत्म होगी, कुछ नहीं है, खेल खत्म, बुराई क्या है इसमें बताइए? पर नहीं मानेंगे। वो वाली बात है कि पंचन की बात शर्माते पनारो मेरो नहीं रहेगा, तो जैसे ऐसे नहीं चलेगी। ये आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, सब जानते हैं, बाल की खाल खींच लेते हैं सब। तो अब ये आधुनिक युग है, आधुनिक युग के बच्चों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। तथ्य चाहिए, तथ्य। अगर वहां शिवलिंग है तो सीढ़ियों में भी केशव की मूर्ति होंगी, इसकी जांच होनी चाहिए। ये आपने कहा पुस्तक में लिखा है माजरे आलमगिरी। पर एक किताब नहीं है, ऐसी एक किताब नहीं है, ऐसी और भी तमाम जो अंग्रेजी शासन काल में जिस समय यहाँ पर एक कलेक्टर रहे थे उन्होंने किताब लिखी थी। और इतिहासकार हैं जिन्होंने, अभी ब्रज के साहित्य में इस चीज का प्रमाण मिलता है। घबराइए नहीं, पूरे सबूत देंगे। इनकी गंगा और जमुना दोनों मिलाएंगे हम। गंगा और जमुना का पानी कैसा है सब मिला के बताएंगे हम। कोर्ट में ऐसे ही थोड़ी चलेगा। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, कोर्ट में आपने कहा ना प्रूफ देना पड़ेगा, तो वहां जाके जमुना का पानी मिलाएंगे, ये लीजिए पानी ये ऐसा है, तो प्रूफ तो इतिहास ही न माना जाएगा। वो इतिहास के पन्ने हैं हमारे पास। माजरे आलमगीर तो मुस्लिम समुदाय ने भी पढ़ी होगी और कभी भी उठा करके पढ़ सकते हैं। तो फिर अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ है तो फिर ये पक्ष डिनायल मोड में क्यों रहता है? क्यों नहीं मानते ये कि केशव की मूर्तियां सीढ़ियों के नीचे है, या ज्ञानवापी में जहाँ ये लोग वजू करते थे वो शिवलिंग है? क्यों नहीं मानते फिर? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी मेंटेलिटी में नहीं, उनके भी इतिहासकार तर्क देते हैं। क्या देते हैं? वो आज तक कोई इस पे कोई सबूत ही नहीं दे पाए। वो कह रहे वो शिवलिंग नहीं है, फवारा है। आप ही नहीं मान रहे उस चीज तो? नहीं, फवारा है। पहले दो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो तुम जामा मस्जिद में फवारों का लगा रहे भाई, नावे जा रहे कि ईश्वर अल्लाह मनावे जा रहे तुम? नहीं, प्रश्न है कि नहीं मेरा? बताइए। फवारे को पूजा के स्थान में क्या मतलब भाई? तुम क्या करोगे वहां जाके? नहाने जा रहे हो वहां कि वो फोटो खींचने जा रहे हो? ईश्वर की बंदगी करने जा रहे हो, तुम बंदगी करो। फवारे का मतलब क्या है पहले तो बताओ। फवारा में कर क्या रहा था? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, शिवलिंग की आकृति का ही फवारा है भैया। काय के बारे हो तुम? अभी ये कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पे हमें ज्यादा मत बुलवाओ और कचूदना रख जाओ, सब पता चल जाएगी कैसो फवारो। ये सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को अपमानित करने की विचारधारा है, जो ठीक नहीं है। इनके पूर्वज कभी न कभी रहे हैं, उस नाते ही सही, भाईचारा नाम निभाने के नाते ही सही हमें और आप में विवाद हो सकता है। संवाद होना चाहिए ना। संवाद के तहत बोले ठीक है न्याय करो। न्याय क्यों नहीं करते हो? अन्याय कर रहे हो हमारे संग में, और हम ही सहले अन्याय, बाकी तुम कुछ नहीं सहोगे। अरे तुम्हारे तो कोई देवी देवता होते ही नहीं, होते ही नहीं, तो कहीं भी जाके घर में पूजा कर लो, घर में नमाज अदा कर लो। तो वो जब कहीं भी करते हैं तो आपको उस पर भी आपत्ति होती है कि ट्रेन में क्यों कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थल पर क्यों कर रहे हैं, सड़क पर क्यों कर रहे हैं? फिर आपको ही दिक्कत होती है, उस पर आप आपत्ति करते हैं। आपको नहीं होती? भगवान करे तुम्हारा टीवी इंटरव्यू को टाइम हो और वो सड़क पे बैठ के वो पढ़ रहे हो, और भगवान करे तुम्हारी गाड़ी फंस जाए, फिर पूछूंगा तुमसे कि अनुराग जी अब बताओ पहुंचेगा इंटरव्यू के टाइम पे? ऐसे नहीं होता है। मेरी पूजा से अगर किसी को तकलीफ हो रही है, मैं जब कथा कहीं करने जाता हूं तो ऑब्वियसली हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन हम एक ग्राउंड लेते हैं बाकायदा, हमारे जजमान लोग उसका पेमेंट सरकार को करते हैं, और 7 दिन तक लगातार वो कार्यक्रम चलता है।
तो हम सरकार से, वहां के प्रशासन से ये अनुमति लेते हैं और उस रास्ते को क्लियर हो सके, किसी को तकलीफ ना हो, वो व्यवस्था करते हैं। और हम ये 24 हर फ्राइडे को जाके सड़क घेर लें, कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी। तो उसके बाद हनुमान चालीसा के लिए भी तो सड़कें घेरी गई, सार्वजनिक स्थल नहीं, ब्लॉक किए गए। वो एक विरोध टाइप जो मुझे लगता है कभी कभी, कि ऐसा लगता है कि जो सनातनियों को लगता है कि हम भी ऐसा करेंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो अगर ही नहीं होगा तो मगर कहां से आ जाएगा? पहले अगर को खत्म कर दो भाई। सड़क पे मत करो, पार्क में मत करो, किसी की जगह एक आप अपनी जगह चुनी हुई है, वहां नहीं कर सकते तो जहां घर में हो वहां कर लो। कोई जगह निश्चित नहीं है कि ऐसी जगह जाओगे तो वहीं ईश्वर स्वीकार करेगा उनका। हमारा तो मंदिर निश्चित है, हमारा तो मंदिर में ईश्वर रहते हैं, हम तो इसलिए जाते हैं। और तुम आई तो वो दी वाले हैं बस। अच्छा, उनका कोई भी बस है, हमको उस विषय में ज्यादा नहीं कहेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सामूहिक जगह पे करना भी उचित नहीं है, जिससे सड़क गिर जाए। अब एम्बुलेंस आ रही है और वहाँ सड़क गिरी पड़ी है तो वो ठीक नहीं है ना। लेकिन उनकी आपत्ति है कि जहां वो करते हैं वहां भी आप आपत्ति कर देते हैं कि यहाँ शिवलिंग है, यहाँ केशव जी हैं। अच्छा, और नहीं बोल लें आप पहले। नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें करनी वहां है जहाँ हमारे शिव जी हैं, जहाँ केशव जी हैं? क्यों करनी है जानबूझ के? मेरे घर में आके जबरदस्ती तुम झंडा गाड़ रहे हो, ऐसे क्या मतलब है? जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें अलग घर बना के दे देता हूँ, वहाँ पूजा कर लो। भाईचारा तो यह कि भैया रे बड़े अच्छे यार, तुम हमारी पूजा का इतना ध्यान रखते हो। और ये कह नहीं हम नहीं लेंगे। हमने एक बात बोली थी हमने टीवी चैनल पे, पता है क्या है? एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया, एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया तो और वो कोई बच्चा पड़ोस का चुरा ले गया था। तो वो जिसका मोबाइल चोरी हुआ वो गया उसके पास में, बोले भाई साहब हमारा मोबाइल चोरी हो गया। बोले हाँ अच्छा, बोले हाँ हो गया। बोले तो बोले ये आपका बच्चा मोबाइल लाया है? बोले हाँ इसके हाथ में मोबाइल देखा तो था हमने, वो आपका था? बोले हाँ हमारा ही है, इस कलर का वो कवर है उस पर। बोले हाँ इसी कलर का कवर है। तो बोले भाई साहब मोबाइल दे दो हमारा। बोले भाई साहब मोबाइल नहीं देंगे। अच्छा, मोबाइल नहीं देंगे, बाकी के तो सही है, चोरी करके लाया है, ये इसी कलर का है, आप ही का है, पर मोबाइल नहीं देंगे। वो समस्या हो रही है हमारे संग में। ये सही है कि शिव जी आए थे काशी में, शिव जी रहते काशी में, ये सच है कि केशव देव जी हैं आगरा की सीढ़ियों में, पर ये हमें पता है सब, देंगे नहीं, वो वाला हाल है। तो उसके लिए फिर कोर्ट ही रास्ता बसता, हम कोर्ट जाएं। नहीं तो केशव जी सीढ़ियों में आज से नहीं है, वर्षों से है। ज्ञानवापी मस्जिद में अगर शिवलिंग है तो आज से नहीं है, वर्षों से है। तो ये मुहिम आज क्यों दिखा, आज क्यों? 70 साल 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, ये चीजें इससे पहले क्यों नहीं उठाई गई? क्या पहले सनातन की रक्षा के लिए लोग नहीं थे? आप नहीं थे तो कोई नहीं, आपके वरिष्ठ जन रहे होंगे। इस देश में धर्म की रक्षा करने वाले धर्म ध्वजा लोग पहले भी रहे, तो उन्होंने कभी क्यों ये मुद्दे नहीं उठाए? मैं आपको बता दूं कि मुझसे मैं कुछ भी नहीं हूं अनुराग जी। मैं उन लोगों के आगे बोल उनकी चरणों की रज का एक 100वां कण भी नहीं हूं मैं। लेकिन एक चीज जानते हैं आप, हर चीज फिक्स होती है, टाइमिंग फिक्स है हर चीज की, मेरी और आपकी तरफ से नहीं, ईश्वर की तरफ से। आज जो आप बैठे ना इंटरव्यू लेने, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। मैं यहाँ जो बैठा हूं अपनी मर्जी से नहीं, सब ईश्वरीय प्रदत्त है, सब फिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो पहले मुझे 27 साल हो गई कथा करते करते, मुझे ही नहीं पता था कि केशव देव जी की छवि वहां है। अचानक से एक्सीडेंट हुआ और मुझे पता चला कि वो किताब है तो ये है तो ये है, पता चला तो खून खोल गया, हमने वो बात कर दी। तो उनको शायद वो चीज पता ना चली हो, या वो राम जन्मभूमि तक सीमित रहे हो। उन्होंने राम जन्मभूमि की चीज की, आज निर्णय हुआ ना, उन्होंने क्या कम लड़ाइयां लड़ी हैं कि कोर्ट में गए, केस करे और लड़ते गए, दुत्कार खाई हैं, डंडे खाए हैं, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं। अयोध्या में जाके क्या भूल गए इन बातों को? गोलियां नहीं खाई उन्होंने। तब जाके आज राम मंदिर का निर्णय होने का समय आया, आज राम मंदिर बन रहा है। तो उन्होंने उस चीज को चुना। आज मुझे ब्रजवासी होने के नाते ठाकुर जी ने ये सेवा सौंप दी है, तो इसको सेवा करने दो, आप भी लग जाओ हमारे संग। आप राधा रानी के भक्त हैं, देवकी नंदन जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया जी कृष्ण पर जी। आप लेना क्यों चाहते हैं, न्योछावर क्यों नहीं कर देना चाहते? क्या लेना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं लेना चाह रहे, हम तो देना ही चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने ईश्वर के सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देने का मतलब ईश्वर का सम्मान नहीं दे सकते ना, धर्म थोड़ी दे देंगे। मैं अपने प्राण दे दूं? मेरे से आप कुर्ता ले लो, मेरे से आप मेरी गाड़ी ले लो, मेरे से आप भोजन ले लो, मेरे को नहीं करूंगा, मैं आपको भोजन करा दूंगा, जो चाहिए सो ले लो। लेकिन आप मांगे प्राण ही दे दो, प्राण तो नहीं दे सकता भाई। इतना भी मैं कोई वो राजा बलि नहीं हूं कि दधीच नहीं हूं, मैं अपनी हड्डियां दे दूंगा आपको। खाना दे देंगे, भोजन आपको अपना करा देंगे, आप कर लो,
गाड़ी ले जाओ, बंगला ले जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, कुछ भी करो। नहीं तो वो लोग किसी के रहमो करम पर थोड़े ही है कि आपका कुर्ता लेंगे, आपकी गाड़ी लेंगे, आपसे खाना मांगेंगे। वो सक्षम है अपने आप में, वो भी इस देश में पैदा हुए हैं, यहीं के नागरिक हैं, यहीं के वासी हैं। बिल्कुल है, मैं कब मना कर रहा हूँ, बिल्कुल है, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ मुझसे ज्यादा सक्षम है, कई हजार करोड़ उनको फंड मिलता है हर साल, कई हजारों करोड़ मिलता है। अब करवा लो कुछ काम, गारंटी है मुझे। मैं तो कुछ भी नहीं, गरीब ब्राह्मण आदमी हूं मैं तो। वो तो महाराज बड़े समृद्ध हैं, वो तो आतंकवादियों के भी केस लड़ने के लिए फ्री में वकील खड़े हो जाते हैं। ये तो वो बड़े समृद्ध हैं, कोर्ट फ्री, सब कुछ फ्री। नहीं तो वो तो करोड़ों की फीस लेने वाले लोग, करोड़ों की फीस, हम तो गणित लगा देंगे, लेकिन वो समृद्ध लोग हैं। तभी वो जो आतंकवादियों का केस लेने के लिए तैयार रहते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो भी तो हिंदू हैं, वो मुस्लिम कहाँ है? अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। आपने कहा वो समृद्ध है, हम समृद्ध हैं, इसी बात पे तो हम कह रहे हैं कि करोड़ों का फंड आता है, हजारों करोड़ का फंड है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, भगवान तुम्हें खूब दे और दे तुम्हारा। पर हमारा मतलब यह है कि हम तो तुम्हें देने की बात नहीं कर रहे, आप ही ने कहा कि दे दो, लुटा दो। तो लुटाने के नाम पे हम अपने सब कुछ लुटा सकते हैं, हमने ये कहा, पर हम अपने प्राण और अपनी विश्वास और आस्था थोड़ी लुटा देंगे। कृष्ण हमारी आस्था है, शिव हमारी आस्था है, उसके लिए हम अपने प्राण तो दे सकते हैं, पर उनको नहीं दे सकते, उनके सम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरा अभिप्राय ये है कि नहीं। जो औरंगजेब करके गया वो करके चला गया। आज जो मुस्लिम्स हैं वो कहाँ हमें काशी में पूजा करने से रोकते हैं, मथुरा में पूजा करने से रोकते हैं, अयोध्या में पूजा करने से रोकते हैं। तो भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब जिसके लिए देश जाना जाता है, उसी परंपरा पर चला आ रहा था। कब से? कभी आपत्ति हुई किसी को? आप बताएं काशी में। बिल्कुल भी नहीं हुई, कहाँ आपत्ति हुई। 5 लाख 4 लाख वो आदमी कश्मीर में वैसे ही मार दी, भाईचारे के नाम पे तो मारे थे। बहन बेटियों को जबरदस्ती उसमें से वो घर में से निकाल के जो जबरदस्ती बलात्कार किए गए थे, वो भाईचारे के नाम पे तो किए गए थे। अभी भी जिन जगह पर हम बहुसंख्यक लोग मतलब कम हैं, वहां जाके क्या क्या होता है। अभी श्रद्धा को भाईचारे के नाम पे तो 36 टुकड़े किए गए थे। ये सब चीजें सेकुलर बनने का प्रयास देव की निंदा नहीं कर सकता। मैं सनातनी हूँ, जो सत्य है वो कहूंगा, नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं कह सकता। 1-2 लोगों के, 1-2 लोग, 4 लाख आदमी मार दिए गए, वो 1-2 लोग हैं। एक आदमी मर गया था यूपी में, पूरे न्यूज चैनल टूट पड़े थे उस पर, एक आदमी के मरने पर, क्योंकि वो हिंदू नहीं था। आप अखलाक की बात कर, मैं जिसकी भी कर रहा हूं, मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं। एक व्यक्ति मरा था, पूरा न्यूज चैनल ऐसे आ गया जैसे पाकिस्तान का न्यूज चैनल है ये सब। वहां 4 लाख आदमी मर गए, तो वहां मैया मर गई सबकी, कोई नहीं बोला उस पर। 4 लाख आदमी किसको कहते हैं? वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मरते इतने लोग, जहां मार दिए गए थे, भगा दिए गए थे। बड़े बड़े रईस लोग कैंपों में रहे थे, मेरे पास आते हैं वो कश्मीरी पंडित, मुझे अपना दर्द सुनाते हैं। खैर मैं उस बात को नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे कृष्ण के सम्मान की बात है, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, दैट्स इट। नहीं है तो जो नुकसान होगा मैं भर के दूंगा, अगर है तो तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी सांस। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, मुझे आप में एक बहुत कुशल राजनेता भी दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा भविष्य की योजना है क्या महाराज जी की, मतलब राजनीति में चले जाएं, कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन कर लें? क्योंकि मैंने देखा है कि आप न केवल मोदी जी को पसंद करते हैं, न केवल अमित शाह को पसंद करते हैं, बल्कि अखिलेश यादव भी आपको बहुत पसंद हैं। आपको बिहार वाले यादव जी भी बहुत पसंद हैं। रीजन मैंने शुरू में आपसे कहा, जो सनातन का आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन वोट के लिए जो टोपी बंगला और ये सब कर लेते वो मुझे पसंद नहीं। भाई मैं ये कहता हूं, तुम अपने धर्म की ईमानदारी से रिस्पेक्ट करो, और जिस जगह पे जनता ने आपको बैठा लाए उस काम को ईमानदारी से करो सबके लिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। समझ गए ना मेरी बात? तो मैं यहाँ किसी से पर्सनल, मोदी जी को मैं दिल से पसंद करता हूँ। अगला आदमी प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है, तिलक लगाने में कोई संकोच नहीं आता, दीपावली मनाने में कोई संकोच नहीं, व्रत करने में, नवरात्रि के व्रत करने में कोई संकोच नहीं, गंगा जी में डुबकी लगाने में, शिव जी के दर्शन करने में, केदार जाने में कोई संकोच नहीं। हमारे नेता टोपी लगा लें, क्यों लगाते हो तुम? सनातनी हो, हिंदू, टोपी क्यों लगाओगे? ये पीछे जो डाल के घूमते काय को लगाते हो तुम? उनके लिए काम करके दो ना आप। टोपी पहन के उनको टोपी क्यों पहना रहे हो? तो लेकिन बाकी नेता जिनका आप सम्मान करते हैं वो तो टोपी भी पहनते हैं, इफ्तार की दावत भी देते हैं और जाते भी हैं। उन चीजों से मैं पसंद नहीं, और वो चीजें उनकी मुझे भी, उनकी वो भी पसंद नहीं है मुझे। क्यों नहीं है पसंद? क्योंकि आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं उस कार्य को करते समय। नहीं महाराज जी, लेकिन मैं, हो सकता है कि मैं अज्ञानी हूं, इस वजह से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप उसको सुधार करें, लेकिन किसी दूसरे धर्म का सम्मान करना अपने धर्म का अपमान कैसे हो गया? भाई साहब, टोपी पहनने से सम्मान हो जाएगा उनके धर्म का?
यूं करने से धर्म का सम्मान हो जाएगा? भाई हम मंदिर में जाकर घंटी अगर कोई बजा रहा है, कोई मुस्लिम, हम कह रहे हैं कि हमारे धर्म को सम्मान दे रहा है। कोई अगर माथा टेक रहा है चौखट पर भगवान की, कोई सम्मान नहीं कर रहा है। फतवे आ जाते हैं तुरंत, घंटी बजवा के दिखवा लो, आप ही बजा लो कि वो 2 दिन आप पहले। फतवे की ऑथेंटिसिटी क्या होती है? खुद मुस्लिम पक्ष मानता है कि भाई कोई भी मौलवी उठा करके फतवा दे देता है, वो मान्य नहीं भी होता। अच्छा, हर फतवा मान्य नहीं होता। मैं मानता हूँ। मेरा सीधा सीधा सा मतलब है, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद करो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तुलसी ऐसे जनन को राम करें निज दास। मैं क्योंकि सनातन धर्म का प्रवचन करता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें अपने ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। उसके लिए अच्छा ईमानदारी से बताएं, क्या ये कह पाएंगे कि जब वो इफ्तियार पार्टी में यूं दोनों हाथ करके ऊपर टोपी पहन के जब यूं करते हैं, वो अल्लाह का ही नाम लेते होंगे? जी। लेते होंगे। तो क्या वो उस समय दिल से कह पाते होंगे अल्लाह? नहीं, अल्लाह हो, भगवान हो, वाहिगुरु हो, गॉड हो, अब सबका मालिक एक, सब धर्म एक है, तो किसी का भी नाम ले, याद तो ईश्वर को ही कर रहे हैं। तो एक भरोसा एक बल तो नहीं रहा। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास हो जाएगा, और वो हो जाएगा तो इसको व्यभिचारिणी भक्ति कहेंगे। अब बताओ, आप कह दो कि ये सब व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, कहो आप? ये सिर्फ वोट के लिए ना होता है। मैं वही तो कह रहा हूं कि वोट के लिए, मुसलमान भाई कभी मैंने नहीं देखे तिलक लगाते हुए वोट के लिए, और आई एम प्राउड ऑफ देम। वो वोट लेंगे सबकी, और कहते भी हमें वोट दो, लेकिन वो तिलक नहीं लगाएंगे, कलावा नहीं बांधेंगे, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजाएंगे। वो क्यों? वो कहेंगे कि मैं आपका लिए काम तो करूंगा, आपके धर्म का नाटक नहीं करूंगा। नहीं तो ये दोष तो हमारे धर्म में हुआ ना, फिर उनके धर्म में तो कोई दोष ही नहीं है, वो तो दोष रहित हो गए। तो मैंने वो तो कह रहे हैं हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते, हम किसी के आगे सजदा नहीं करते। तो यही तो इनको मानना चाहिए। अब अगर आप कर रहे हैं सजदा, तो ये तो दोष आपका है। तो वही तो मैं रो रहा हूँ, उसी को तो मैं कह रहा हूँ कि आप सनातन का उनके लिए काम करिए, पर वोट की खातिर अपना धर्म मत बदलिए, चाहे वो थोड़ी देर के लिए सही। अब जो जाके दिखावा करते हैं टोपी पहन के और वो हाथ ऊपर करके और वो डाल, ये सब दिखावा नहीं करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आपको लगता है कि ये सारी कमियां जो हैं सनातन को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, ये जो भी आपकी प्राथमिकताएं हैं उन्हें लेकर के, वो सरकार की इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से रही, चाहे सरकारें कोई भी रही हो? तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा काम रह गया जो आप धर्म ध्वजा पकड़ करके नहीं, राजनीतिक ध्वजा पकड़ कर सकते हैं? नहीं, क्यों राजनीति में मुझे घुसेड़ रहे हो आप? मुझे राजनीति में क्यों जाना है? नहीं, ऐसी चर्चाएं हैं महाराज जी, ऐसी चर्चाएं हैं। आपका नाम गूगल कीजिए तो आ जाता है कि आप जिस मार्ग पर हैं वो राजनीति, वो संसद की तरफ ही जाता है। नहीं, मैं आपको सच बताऊं जी, कितने पार्टी के लोगों से मेरे संपर्क हैं जो मैं दिल से मिलता हूं। आज चालू ना, आज मैं आज राज्यसभा सांसद बन जाऊंगा आज। और जब जब अच्छी बातें हम करते हैं तब तक एक ही ठीकरा हमारे माथे मर दिया जाता है कि ये राजनीति में आना चाहते हैं। और अब से नहीं, ये कई सालों से मेरे पीछे लगा हुआ है। और ये हमारे समाज में गलतफहमी है कि कोई व्यक्ति अगर सच कह रहा, अब कृष्ण को लाने की बात है, कृष्ण के सम्मान की बात है, अब इसमें मैं क्या इसमें निज स्वार्थ देखूंगा? मेरे को कृष्ण जी की प्रति श्रद्धा है, इसलिए मैं उनको लाना चाहता हूं। अब 4 लोग मुझे, क्योंकि मेरे उस उद्देश्य को भटकाना है, तो क्या करेंगे? बोले ये नेता बनना चाहते हैं, ये सांसद बनना चाहते हैं, ये मंत्री बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, और इसीलिए ऐसा अफवाह फैला फैला के इतना बदनाम कर देंगे कि मैं उस कार्य से भी शर्मा के हट जाऊं पीछे। तो ये बात ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक काम करना चाहता है, हर एक आदमी नेता नहीं बनना चाहता। मुझे जो ठाकुर जी ने दिया है ना, बहुत कम उम्र में, हर किसी को नसीब नहीं होता। बल्कि आप में तो लोग ठाकुर जी की छवि देखते हैं, इसीलिए आपका नाम ठाकुर जी महाराज भी है। आप ये समझो ना कि अगर मुझे मेरे गोविंद ने इतनी छोटी सी उम्र में मुझे ये सब दिया है, तो इसके आगे और क्या है? मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजनीतिक चुनाव लड़ना, ये देवकीनंदन इसके लिए पैदा नहीं हुआ। हाँ, धर्म और संस्कृति और आने वाली पीढ़ी, इसको बचाने के लिए जो मुझे प्रयास करना होगा, जो ठाकुर जी ने मुझे दिया है, जो मेरा राइट है, जो मेरे संविधान मुझे राइट देता है, उसका पालन मैं करना चाहता हूं। अच्छा, हम इस इंटरव्यू के महाराज जी अंतिम चरण में हैं, तो आपने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो करना होगा मैं करूंगा। हमारा देश जो है आबादी के मामले में अब नंबर 1 हो गया है, लेकिन पिछले दिनों आपका बयान बड़ा विवादित हुआ था जब आपने हिंदुओं से आह्वान किया कि 4-4 बच्चे आप पैदा कीजिए अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है। तो इसके पीछे किस तरीके का डर है? ये आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? क्या ये अच्छी बात है? ये बात आपने बोल दी, पर आपने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि मैंने जनसंख्या नियंत्रण पर भी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। वो नहीं आपने लिखा, वो भी काउंट करो उसको। अच्छा, नहीं आप खुद ही बता दें, आप समक्ष बैठे हुए। मैंने सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण पे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। इसलिए डाली हुई है क्योंकि भारत पे एक मुसीबत है, जनसंख्या एक बोझ है।
हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जितनी व्यवस्थाएं हम लोग जनसंख्या बढ़ती। अब तो शायद हम नंबर 1 हो गए जनसंख्या में नंबर 1 है। जी जी, नंबर 1 है। और हमारे पास भूभाग कितना है, संसाधन कितने, फिर कहते हैं हमारे ये सब हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो नहीं कर रहे हैं, और वो नहीं कर रहे हैं तो जिस संविधान की बात आप और हम करते हैं बार बार, अब विश्वास मानिए जिस दिन सनातनी बहुसंख्यक नहीं रहेगा, मैं विश्वास से कह रहा हूं उस बात को, न तो ये संविधान बचेगा जो भीमराव अंबेडकर साहब महाराज ने हम सबके लिए ये जो हम एक व्यवस्था की है, न तो ये संविधान बचेगा और न इंडिया बचेगा, न भारत बचेगा। तो मात्र एक भय के चलते, एक आशंका के चलते, एक अंदेशे के चलते हम अपनी जनसंख्या बढ़ा लें, मतलब नहीं, जनसंख्या अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो जनसंख्या पे कंट्रोल करने का कानून तो बना दो। अगर किसी के मन में, ये भय बहुतों के मन में है, और भय नहीं है सर, आप और हम इसको झूठा नाम दे रहे हैं भय, इट्स ट्रू। फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे, पाकिस्तान में हम लोग कितने % रह गए? अब कहां चले गए? वो गंगा में डूब गए? गंगा तो है ही नहीं, खैर नहीं। अच्छा, मैं अब कोई पानी होगा, कोई नदी होगी सिंध विंध की, वहां में डूब गए वो सबरे? समुद्र आएगो वहां पानी में बह गए वो? बांग्लादेश में वहां बह गए का सबरे? क्या बात करते हो? हम सत्य को सत्य न कहें, सत्य को झूठ कह दे रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, भारत में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जाके देखो 4-5 जगह पे। अभी एक भारतीय लड़की ने वहां जाकर के विवाह किया है पाकिस्तान में, तो वो तो मालामाल हो गई, उसको बड़ा सम्मान मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि वहां हमारी जनसंख्या कम हो गई, तो फिर सब इनको भेज दो, जितने बेचारे यहाँ दुखी हो रहे हैं उनको पाकिस्तान ही भेज दो, कम से कम मालामाल तो हो जाएंगे। हम तो बॉर्डर खुलवा दो, इनके लिए रास्ता करवा दो, अच्छा है। और इन्हीं को भेजो जो बेचारे गरीब हैं, जिनको आप कहते हैं उन पे कुछ नहीं है, उन पे कुछ नहीं है, सबसे पहले उनके लिए बॉर्डर खुलवा दो, अच्छा है, बेचारे मालामाल हो जाएंगे। खुद को खाने को नहीं है पाकिस्तान में, टमाटर मिल नहीं रहे बेचारों को, हैं, दरिया खा नहीं पा रहे हैं बेचारे, आटा मिल नहीं पा रहा है, प्रधानमंत्री भागा भागा फिर रहा है, माला माल करेंगे, हैं, कमाल की बात करते। कटोरा खा लिए, उस कटोरा में चवन्नी कोई डालने को तैयार नहीं है। कुछ दिन और रुक जाओ, अभी से मांग करने लग गए हमको भारत में ले लो। हम मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गलती मत कर देना उसको लेने की भारत में। हाँ, मैं रिंदे हुआ है। अच्छा, अगर 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आती और इंडिया आ जाता है, जो कि पहले यूपीए था, तो आपको लगता है कि आपकी इस मुहिम को सही मार्ग मिलता रहेगा और आप मंजिल तक पहुंचेंगे? क्यों? उस जो आपने इंडिया जो बनी, इंडिया भी बनी है, उसमें कृष्ण को पूजने वाले नहीं है, राम को पूजने वाले नहीं है, कृष्ण को मानने वाले नहीं है। तो राहुल गांधी है, वो तो शिव भक्त कहते हैं अपने आप। तो शिव भक्त कहते हैं तो शिव जी का राहुल गांधी से ही कहेंगे भैया हमारे ज्ञानवापी को मुक्त कराओ, और अखिलेश जी से कहेंगे हमारे जामा मस्जिद की सीढ़ी से कन्हैया निकलवाओ। लेकिन उनकी सरकार तो 60 साल तक रही। कौन की? कांग्रेस की। और जब राहुल गांधी थोड़ी है 60 साल नहीं रही तो सही, इंदिरा जी थी। अरे मैं यूं कह रहा हूँ, राजीव जी थे। शिव भक्त है का इंदिरा गांधी? शिव भक्त तो नहीं। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम शिव भक्त हैं, तो हम राहुल गांधी तो कहेंगे भैया हमारे शिव जी देव। जो भक्त होगा उसी से ना कहेंगे जी। अभी मोदी जी से भक्त हैं, मोदी जी ने करवाई कि नहीं जांच करवाई, सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब अगर कुछ भी होगा जो सनातनी है, राम जी को भक्तों को बातें राम जी मांगेंगे, शिव जी को भक्तों को बातें शिव जी मांगेंगे, और जो कन्हैया के भक्त होंगे उनसे कन्हैया मांगेंगे। हमारा तो बामन काम बाम मांगे, काम है तो मांगते रहेंगे। अब देना ना देना वो राजा जाने। अच्छा, फिल्मी गानों का विरोध क्यों करते हैं, वेब सीरीज का विरोध क्यों करते हैं? इन सब जरियों से तो बहुत अच्छे संदेश भी दिए जा सकते हैं, अगर सकारात्मक, बहुत अच्छे संबंध दे जा रहे हैं। बहू देखो क्या कर रही है, ससुर देखो क्या कर रहे हैं, देखो तो सही ना, बेशर्मा ने कोई रिश्ता छोड़ो ही ना है। तो उसके लिए फिल्मी गाने जिम्मेदार हैं, वेब सीरीज सब जिम्मेदार हैं सर। आप अपनी बच्ची से क्या आशा रखते हैं? मैं अपनी बच्ची से क्या उम्मीद रखूंगा? क्या रखूंगा? सड़क पे नाचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? देखो, अभी हमारे इंटरव्यू में ज्यादा पचड़ा मत डालो, हम अपने पॉइंट पे क्लियर है। अच्छा, वैसे सड़क पे नाचने की आपने बात कही, तो जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं सामाजिक जागरूकता के लिए, उसमें लड़कियां और लड़के सड़क पर नाचते भी हैं। मैं कह रहा हूं एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए अगर ये सब चीजें की जाए, सकारात्मक करो ना, सकारात्मक करो। कच्चा बादाम के लिए थोड़ी करोगे, सकारात्मक करो ना, कोई मैसेज दो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए दो। जो जो अच्छी चीजें हो सकती है उसका तो हम सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, नाटक भी होते हैं, लीला भी होती है, सब किसके लिए होते हैं? समाज को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। उसमें ड्रामा ये नहीं होता है कि चलो, मतलब कुल मिला के अच्छी चीजों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, बुरी चीजों को हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। चलिए, अंतिम सवाल द बिग बेंच के दर्शकों के लिए, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हाँ, क्या क्वेश्चन है, वाह।
मेरे सपनों का भारत यह है कि कोई भी युवा बिना जॉब के ना हो, कोई भी बुजुर्ग अपने संतान से दुखी ना हो, कोई भी बुजुर्ग संतान से दुखी ना हो, और कोई भी सनातनी बिना तिलक के ना हो। हर सनातनी के घर में ईश्वरीय छवि हो और ईश्वरीय सत्ता को वो जानता हो, और वो खुद भी चैन से रहे, औरों को भी शांति के मार्ग पर चलाए। और वो युवा ऐसे हों जो मेरे देश में सिर्फ एक चंद्रायन का काम न करें, न जाने कितने चंद्रायन वो चंद्रमा पर उतार दें, और मेरे भारत का नाम, मेरे भारत को पूरे विश्व गुरु की तरफ लेकर जाए, जहां अध्यात्म जगत में भी उनकी प्रगति हो और भौतिक जगत में भी भारत में उनकी प्रगति हो, और पूरे विश्व में। आज भी वैसे डंका तो बज ही रहा है, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल आज देखो, आप मानते हैं अमृतकाल है? मैं इस भाषा को समझ नहीं पाया। जो भी काल होगा, फिलहाल काल तो चल ही रहा है, अमृतकाल। अब जहां हम लोग आज खुल के ऐसी बातें कर पा रहे तो इसको अमृतकाल मानिए। हम ये कह रहे हैं जो भारत के जो हमारे सपनों का भारत है, हर जगह पर आज भी परचम भारतीयों का है, चाहे वो नासा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कंप्यूटर वाला क्या है वो हो, कितनी भी जगह पे बड़ी बड़ी डॉक्टर्स, सब बिजनेसमैन अमेरिका में, इंग्लैंड में सब हैं। और तो क्या कहें, ऋषि सोनक हमारे इस समय सनातनियों का परचम फहरा रहे हैं, पूरा नाम कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे सपनों का भारत वही है जहां बैर न कर काहू सन कोई, राम कृपा विषमता कोई, जहां कोई एक दूसरे से बैर न करे, सब चैन में रहें, मस्ती में रहें, माँ बाप की सेवा करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने जीवन में एक पत्नी व्रता रहकर आगे अपने सब परिवार अच्छे हों, आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छे नोट पर आपने इस संदेश को ख़त्म किया है देवकीनंदन जी। आपने द बिग बेंच को समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। इतने विस्तार से आपने, और कहीं कहीं महाराज जी ने जो ब्रज भाषा बोली है, तो मैं बता दूं कि हो सकता है कुछ लोगों के दिल को उस भाषा से ठेस पहुंचे, लेकिन ये बड़ी सहज भाषा है बिरज की। जैसे बिरज में गारी जो होती है, वो बिरज का एक असली रंग है, एक रूप है, जिसे हमारे ब्रज में एक और बात कहते हैं, ब्रज में गारी सम्मान अपमान ही है मान। अगर हमारे यहाँ कहा तो सम्मान कर देना तो समझो अपमान कर दियो, और अपमान कर दिया, अरे सारे ज्यादा बन्नो का, तो उसको गले लगाते ऐसे कह, अरे सारे ज्यादा बन्नो, कहा क्या कहा, सारे, और लगाया गले से। ये हमारे यहाँ की यही इसी परंपरा की मैं बात कर रहा था, बिरज की गारी जो है। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने खुल करके सहजता से बात करने के लिए सभी मुद्दों पर। आजकल बहुत लोग जो है डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन आपने बिरज का पूरा सम्मान रखा है इस पूरे इंटरव्यू में। आप अनुराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरी बातों को सिर्फ ये समझिए कि मेरे बातों में कोई लाग लपेट नहीं है। मैं दिल से सनातनी हूँ और इस देश का भला चाहता हूँ, मैं अपने आने वाली पीढ़ी का भला चाहता हूँ, मेरा कोई और स्वार्थ नहीं। चलिए, निस्वार्थ भाव से ये देश और दुनिया चलती रहे, भाईचारे के साथ, किसी का द्वेष ना हो किसी के साथ, और सब आपस में मिलजुल कर रहें। इसी उद्देश्य को देवकीनंदन जी आगे बढ़ा रहे हैं सकारात्मकता की दिशा में। और द बिग बेंच ही नहीं, बल्कि हर इस सोच रखने वाले व्यक्ति को ऐसी मुहिम का साथ देना चाहिए। इसी के साथ द बिग डायलॉग में आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द द बिग बेंच पर फिर द बिग डायलॉग में खास मेहमान के साथ हाजिर हो जाएंगे, प्रस्तुत हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, राधे श्याम।